क्लास 10th की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, वो आज हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है, सूर्य के उन्नयन कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बाकी पूरी एनसीईआरटी मैंने सॉल्व करा रखी है, आपको लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है ना बेटा। सो क्वेश्चन में क्या है बेटा, किसी पेड़ की छाया, ये पेड़ है और ये उसकी छाया है। पेड़ आप ये माने कि लंबवत है। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा पेड़ हुआ। ठीक है, ये उसकी छाया हुई। ठीक है, तो उन्नयन कोण जब नीचे से हम ऊपर देखते हैं तब बनता है। ठीक है, मान लेते हैं कि जो उन्नयन कोण है वो थीटा है, यहाँ लिख देंगे माना उन्नयन कोण थीटा है। ठीक है, कहीं पे कोई डाउट या दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। ठीक है, ये चीज़ हमने मान ली। नाम दे दो, मैं डिटेल में करवा रहा हूँ। ये ए बोल दो, इसे बी बोल दो, इसे सी बोल दो। ठीक, अब देखो हमें क्या दे रखा है बेटा, कह रहे किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है। मान लेते इसकी ऊंचाई h है, तो उसकी छाया कितनी है, √3 गुनी है, उसके 3h है। तो ये मान कितना होगा, देखो पेड़ की ऊंचाई मैंने h मानी और छाया उसकी √3 गुनी हो जाएगी। तो ये दोनों दूरी का मान हमें पता है, हमें पता है AB और हमें पता है BC। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगी कि लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, ये चीज़ क्या होती है, यहाँ से आपका साइन होता है, फिर कॉस होता है, फिर टेन होता है, नीचे यहाँ से कॉसेक होता है, फिर सेक होता है और फिर कॉट होता है ना। तो हमें लंब पता है, आधार पता है। देखो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, ये होती है लंब। ये क्या होती है बेटा, ये हमारी होती है लंब। कर्ण के सामने और 90 के सामने वाली भुजा हमारी होती है कर्ण। ये लंब है तो ये हमारी क्या हो जाएगी, आधार। ठीक है, सो मान रखेंगे ये हो जाएगा tan थीटा। लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan, और ये थीटा। ये भी हमारे पास है h और इसका मान हमारे पास है √3h। ठीक है, tan थीटा, h से h कटा, ये आ गया 1/√3, तो ये आ गया tan थीटा। ठीक है, इसका मान भी 10 में सोचिए, इसका मान होता है tan 30 का मान 1/√3। ठीक है, 10 से 10 हट जाएगा, थीटा का मान कितना आ गया, 30 डिग्री। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बहुविकल्पी प्रश्न में आ सकता है या फिर 2 नंबर में आ सकता है। तो ये 30 1 नंबर 2 नंबर में पूछा जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, कहीं कोई डाउट हो एक बार वीडियो को दोबारा देखें, और जिन्होंने हमारा कोर्स ले रखा है 99 रुपीज़ का, उनको ऑल सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं लिया तो आप फटाफट ले सकते हैं। ठीक है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, नोट। अगला है, मैदान में खड़ी एक कार, देख रहे हैं आप कार। अब इस क्वेश्चन में ना फिगर ऑलरेडी बना हुआ है, कह रहा है मैदान में खड़ी एक कार 75 मीटर ऊंची मीनार से। ये कार देखो, ये जो मीनार है 75 मीटर ऊंची है, यहाँ से लेकर ये वाली जो हाइट है। ठीक है, ऊंची मीनार से अवनमन कोण, आपको पता है जो अवनमन कोण होता है ना, अवनमन कोण में और उन्नयन कोण में डायरेक्ट संबंध होता है। यहाँ से ये होता है अवनमन कोण, तो उसके हिसाब से मैंने उन्नयन कोण बना दिया। थीटा यहाँ बनेगा 30। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ बनेगा वो यहाँ बनता है। फिर हमें बोला मीनार के आधार से, ये मीनार का ये आधार है, ये ज़मीन पर बिंदु उनकी दूरी ज्ञात करनी। मान लेते हैं ये दूरी है x, जो कि आपको ज्ञात करनी है। कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। ये 90 है, 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो ये ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, आधार। चूंकि BC, ठीक है, BC के बट्टे में क्या है, AB। पता नहीं लाइटिंग की क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये फुदक बहुत ज़्यादा रहा है, आई डोंट नो क्या है। हमेशा तो यही वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना। देखो लंब बट्टा आधार, फिर से वही tan थीटा। थीटा का मान क्या है, 30। BC का मान है 75 और AB का मान हमें ज्ञात करना है x। tan 30 का मान होता है 1/√3। तो अच्छी गुणा करेंगे, x 1 कम x और ये हो जाएगा 75/√3। ऐसे क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है ना, 75/√3, ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न में आ जाइए। ठीक है, और मैंने क्वेश्चन थोड़े हट के लिए हैं, एनसीईआरटी वाले तो आपने पढ़ ही रखे हैं, वो तो आपको करना ही करना है। उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है और वो इम्पोर्टेंट है। जैसे ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, शानदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी हुई है। देखो ये मैंने चित्र भी बना लिया, चित्र बना हुआ नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में,
आपको उसके अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। पृथ्वी के तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ये पृथ्वी है, किसी बिंदु से जो इस चिड़िया को जो हम देखते हैं तो उन्नयन कोण कितना बनता है, 45 डिग्री बनता है। यहाँ 40 लिख दिया है, ये 45 है। ठीक है। चिड़िया क्षैतिज दिशा में इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहे। चिड़िया यहाँ थी, वो इसी तल से उड़ती हुई कुछ टाइम बाद यहाँ पर पहुँच जाती है। और जब यहाँ पहुँचती है तो जब उसका समान है 2 सेकंड बाद उसकी बिंदु से चिड़िया का जो उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है। चिड़िया के उड़ने की चाल ज्ञात करनी है। देखो चाल बराबर क्या होता है, ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। तो अगर हमें दूरी पता चल जाए, समय तो हमें दे ही रखा है, तो बस दूरी में निकालनी है। ये दूरी है, ये दूरी आपको निकालनी पड़ेगी, है ना, ये दूरी आपको निकालनी पड़ेगी। सो देखो बेटा क्या करेंगे, बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, इसे हम कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, बड़े शानदार। ये चित्र आप बनाने की प्रैक्टिस कर लेना बढ़िया से, क्योंकि मेरा को मानना यह है बेटा, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से आएगा तभी, जब आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे उसके बाद अच्छा चित्र बनाओगे। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अगर चित्र बना दिया ना, तो वहीं आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, वहीं आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो मैं इस दूरी को क्या मान लेता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को x, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मैं y मान लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने मान लिया और मुझे ये दूरी चाहिए होगी। ठीक है, ये मैंने माना है, तो जगह कम पड़ रही तो मैंने ये लिख दिया। अब आ जाओ त्रिभुज। देखो बेटा, ये दूरी मुझे पता है और ये मुझे चाहिए होगा, है ना। तो जो पता होता है और जो निकालना होता है उनके बीच संबंध लगाते हैं। तो त्रिभुज ABC में यहाँ 90 का कोण बनता है, तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो क्या होगा, 80 पता है, AC पता है, और मुझे BC निकालना है। कोण के सामने लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा। थीटा का मान क्या है, बड़े वाले में 45 डिग्री, क्वेश्चन में दे रखा है। AC का मान है 80, BC को हमने x माना है, और tan 45 का मान होता है 1। ठीक है ना। तो तिरछे गुणा करोगे x 1 कम x, और इसके बट्टे में कुछ देख ले लोगे तो 80 1 कम 80, 80 मीटर। तो x की दूरी क्या आ गई, 80 मीटर आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाएंगे बड़े वाले समकोण त्रिभुज में, DBE में। त्रिभुज DBE में, ठीक है, ये दूरी मुझे पता है और ये मुझे निकालनी है। लेना तो पूरा ही पड़ेगा, चूंकि DB, अरे यार DB है ना, तो ये DB नहीं है, ये DE है। DE बट्टे BE, ये भी होगा tan थीटा, लंब बट्टे आधार। थीटा कितना है, बड़े वाले में 30 डिग्री। ठीक है, तो DE का मान क्या है, 80, और ये क्या है, x इतना और y इतना, टोटल दूरी x प्लस y है। ये मैंने यहाँ रख दी। और tan 30 का मान कितना है, 1/√3। ठीक हो गया। अब तिरछे गुणा करेंगे तो x प्लस वाई 1 कम x प्लस वाई, ये आ जाएगा 80/√3। ठीक है, मुझे y का मान निकालना है। ठीक है, तो ये 80√3, ये प्लस का x इधर आके माइनस का हो गया। तो x का मान तो मुझे पता है, x का मान कितना है, 80 है। ये रखा, तो 80 क्या आ गया, उभयनिष्ठ। 80 कम 80, √3 का मान क्वेश्चन में दे रखा है, कितना रखना है, 1.732 रखने के लिए बोला है। तो ये मान हम उठा के रख देंगे यहाँ पर। तो ये आ जाएगा 80, 1.732 माइनस के 1, तो ये आ जाएगा, एक घटा दोगे तो ये 0.732, गुणा करोगे 80 से और 0.2 स्थान के बाद लगा दोगे, तो जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 58.56। ये आपको y मिल गया। ठीक है, आपको y मिल गया। चिड़िया पहले यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे आई, तो उसकी चाल क्या होगी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, वो हमसे पूछा है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, प्रश्नानुसार चिड़िया की चाल, चिड़िया की चाल। तो चाल बराबर क्या होता है बच्चों, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, है ना। दूरी हमारे पास कितना है, ये y है, और समय बराबर हमें क्या दे रखा था क्वेश्चन में, 2 सेकंड। ठीक है, y का मान है 58.56 बट्टे में 2 से काटो, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 नंबर 18,
2 3 4 2 8 16, ठीक है। इसका मान है मीटर में और इसका मान है सेकंड में। तो चिड़िया की जो चाल होगी वो होगी 29.28 मीटर प्रति सेकंड। कितना शानदार क्वेश्चन है, आप बताइए, ठीक है ना, शानदार क्वेश्चन। ये वाला हो गया। सारे नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे जिन्होंने ले रखा है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत शानदार है। ये क्वेश्चन है और इसी कॉन्सेप्ट पे ना एक और क्वेश्चन है। एक सेकंड बेटा, मैं अभी ले लेता हूँ उस क्वेश्चन को, तो दोनों एक जगह हो जाएंगे ना, तो आपको सुविधा होगी। और ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन मैंने बहुत सारे रखे हैं बच्चों, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। भाई कहाँ पर है, आ जा, हाँ ये आ गया। ये जो 2 क्वेश्चन है ना, एक साथ कर देता हूँ। अगर आपको बताऊँ, इन दोनों में से ना ये क्वेश्चन आपके NCERT में नहीं है। ये 2022 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है। और बेटा जिस साल मैंने बोर्ड एग्ज़ाम दिया था ना, मैंने बोर्ड एग्ज़ाम दिया था 2008 में, तो जिस साल मैंने बोर्ड एग्ज़ाम दी थी सबसे बड़े नंबर में को पूछा गया था। हमारे टाइम में सबसे बड़ा नंबर का क्वेश्चन 6 नंबर का होता था, ठीक है। आपका बड़ा नंबर कितना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये 2008 में मेरे टाइम में 8 नंबर में आ रखा था, 6 नंबर में आ रखा था। तो ये दोनों एक ही कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है, तो दोनों करते हैं, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये आपके NCERT का क्वेश्चन है, ये लिखा भी है मैंने, ठीक है। कह रहे मीनार के आधार से, ठीक है, मीनार के आधार से एक और सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगी। ये एक मीनार है, 2 बिंदु है आधार से, एक बिंदु यहाँ मान लो और दूसरा बिंदु यहाँ मान लो, थोड़ी थोड़ी दूरी पर। और इन बिंदुओं से जो उन्नयन कोण बने गए ना इस मीनार पे, वो क्या बोले गए हैं, पूरक कोण बोले गए हैं। इसका नाम दे दो A, इसका नाम दे दिया B, इसका नाम C, इसका नाम दे दिया मैंने D, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है 4 मीटर और यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल दूरी है 9 मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। माना मीनार की ऊंचाई h है, जिसे आपको कितना प्रूफ करके दिखाना है, 6 मीटर प्रूफ करके दिखाना है, इसे सिद्ध करना है 6 मीटर। माना मीनार की ऊंचाई h है, ठीक है, ये चीज़ आपके पास समझ में आ गई। अब उन बोले जो पूरक कोण है उन्नयन कोण है, वो सॉरी जो उन्नयन कोण है वो पूरक है ना। पूरक कोण क्या होता है, जब 2 कोण को हम जोड़ते हैं वो 90 आता है। अगर ये वाला कोण थीटा है बेटा, तो ये वाला कोण ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि इसको और इसको जोड़ोगे तो 90 आएगा, माइनस का थीटा प्लस का थीटा कटा 90 बचेगा। अगर ये थीटा है तो ये ऑटोमेटिकली 90 माइनस थीटा हो जाएगा। हो गया। अब बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले वाले त्रिभुज में आ जाओ, पहले समकोण त्रिभुज में ABC में, त्रिभुज ABC में आ जाओ। ये निकालना है और ये पता है AB बट्टा BC, कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये आधा, लंब बट्टा आधार क्या होता है, tan थीटा, थीटा की जगह पे थीटा है, यानी कि H बट्टे 4, ठीक है, ये आ गया tan थीटा, समीकरण नंबर 1। दूसरी में आ जाओ, पुनः दूसरे वाले में आ जाएंगे ABD में, ABD, ठीक है, समकोण दूसरे वाले में आ जाओ। ये निकालना है और ये पता है, ठीक है। सो AB बट्टे BD, ये आ जाएगा tan थीटा, थीटा की जगह पे कितना 90 माइनस थीटा, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, सूत्र होता है ना। चूँकि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कॉट थीटा, है कि नहीं। तो रख देंगे AB का मान है H, BD का मान है 9, ये हो जाएगा कॉट थीटा, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अरे भाई ये 1 लिखूंगा मैंने, थीटा लिख दिया, थीटा यहाँ होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को आपस में क्या कर देनी है, गुणा करनी है। समीकरण 1 को गुणा कर देना समीकरण 2 से, तो बायां वाला बाईं तरफ गुणा, दाएं वाला दाईं तरफ गुणा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है tan थीटा गुणे कॉट थीटा का मान 1 होता है, ओके। सो देखो बेटा यहाँ से हो जाएगा H गुणा H स्क्वायर 4 9 36, और इसका मान 1 है। बट्टे में इधर गुणे में आ जाएगा 36, तो H का 36 का वर्गमूल निकालोगे तो 6 आएगा, प्लस माइनस होता है लेकिन प्लस का ही लेंगे, 6 मीटर,
हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया, क्योंकि दूरी का मान माइनस में नहीं होता है, इसी वजह से हमने माइनस नहीं लिया है। ये हो गया। इसी के लगे हाथ ये वाला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बच्चे ए बी देख के इतना घबरा जाते हैं ना, क्या बताऊं यार, उसमें बस नंबर की जगह पर यहाँ शब्द रख दिए हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, वही क्वेश्चन है, बस 4 और 9 की जगह ए और बी रखा है, और वहाँ 6 प्रूफ करना है या अंडर रूट ए बी प्रूफ करना है। ये फ़र्क है उस क्वेश्चन में, और कुछ भी फ़र्क नहीं है इस क्वेश्चन में, और कुछ भी फर्क नहीं है। ये मीनार है, देखो किसी मीनार की आधार से ए और बी दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदुओं के क्रमशः ए और बी से देखने पर मीनार के ऊपरी श्री के उन्नयन को पूरक कोण पाए जाते हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई अंडर रूट ए बी है। कोई फर्क पड़ा क्वेश्चन में? नहीं पड़ा ना। दो बिंदु हैं, यहाँ एक ए बिंदु है, यहाँ एक बी बिंदु है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ए है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल दूरी बी है। ठीक है, इन पे जब आप देखते हो तो जो उन्नयन कोण बनता है वो पूरक कोण होता है। ठीक है, अगर ये वाला कोण थीटा है तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। वही चीज़ है, नाम दे दो ए बी। अच्छा, इनका नाम तो ए बी ऑलरेडी दे रखा था, ये ए बी है, इसे क्या बोल देते हैं, नाम कुछ भी दे दो, क्यू, इसे दे दिया पी। नाम से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी दे दो। ठीक है, अब माना इसकी जो ऊंचाई है वो h है, माना मीनार की ऊंचाई h है। ठीक है, और हमें h को अंडर रूट ए बी दिखाना है, ये ध्यान रखिएगा। वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो अभी ये हमें निकालना है, ये हमें पता है। तो त्रिभुज पहले छोटे वाले समकोण त्रिभुज में आएंगे, पी क्यू ए में, त्रिभुज पी क्यू ए में ये निकालना है, और ये पता है। जो निकालना होता है, जो पता है, उसके भी संबंध लगाते हैं। तो चूंकि पी क्यू बट्टे ए क्यू, कोण के सामने वाले जो लंब बट्टे आता है, लंब बट्टे आता है टेन थीटा, थीटा की जगह पर थीटा है, बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है। अच्छा, मान तो रख लूँ, पहले ही समीकरण रख दे रहा हूँ। पी क्यू हमारे पास कितना है, एच, और ये हमारे पास है ए, एच अपॉन ए बराबर टेन थीटा। ये हमारे पास पहला समीकरण आ गया। ठीक है, पुनः त्रिभुज पी क्यू बी में, ठीक है, पी क्यू निकालना है, सॉरी हाँ निकालना है, और पी बी, पी क्यू पता है हमें, बट्टे में पी क्यू बी क्यू। ये लंब बट्टा था टेन थीटा, थीटा का मान क्या, 90 माइनस थीटा। ठीक है, पी क्यू का मान हमने एच माना है, और इसका मान हमें बी दे रखा है, और 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। ये हमारा समीकरण नंबर 2 आ गया। ठीक है, हमें गुणा करना है समीकरण 1 गुणा समीकरण 2 से। तो बायां वाला बाईं तरफ होगा गुणा पहले वाले की तरह, और दाईं वाला दाईं तरफ होगा। आपको पता है इसका मान कितना होता है, 1 होता है। ऊपर आ जाएगा एच स्क्वायर, बट्टे में आ गया ए बी, तिरछे गुणा करेंगे, एच स्क्वायर बराबर ए बी, तो वर्गमूल निकालोगे तो एच का मान क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए बी। ये हमें सिद्ध करना है। हैंस प्रूव्ड। आराम से हो गया, क्यों है कि नहीं, हो गया आराम से, कोई दिक्कत अगर है तो बेटा वीडियो को एक बार दोबारा देखिएगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 और 45 है। देखो ये एक मीनार है जिसकी लंबाई 75 मीटर है। इसके ऊपर से जब हम देखते हैं तो जो जहाज़ों के अवनमन कोण है 30-45 है। अवनमन कोण देखो, जितना दूर देखोगे ना उतना कोण छोटा होता है, जितना पास देखोगे उतना कोण बड़ा होता है। मैंने बोला अवनमन और उन्नयन में डायरेक्ट संबंध होता है। अवनमन मत बनाने में लग जाना, उसमें टाइम वेस्ट होगा। सीधा को पहला बिंदु यहाँ 30 और फिर यहाँ पास वाला 45। दूर का कोण छोटा होता है, पास का कोण बड़ा होता है, ये ध्यान रखना। कह रहे यदि लाइट हाउस की एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये एक जहाज है, ये दूसरा जहाज है, इनकी बीच की दूरी ज्ञात करनी है। माना इनकी बीच की दूरी x है, इस दूरी को मैंने x बोला है और मैं मान लेता हूँ ये दूरी y है। बेसिकली हमें क्या निकालना है, x निकालना है, बट x निकालने के लिए मुझे y भी चाहिए होगा। यह 90 अंश का कोण बनता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखो बेटा, क्वेश्चन पढ़ के
ये चित्र बनाना आना चाहिए, ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी चित्र बना हुआ आ जाता है, वरना चित्र बनाना आना चाहिए। ठीक है, सॉल्यूशन में आ जाएंगे। सबसे पहले दो समकोण त्रिभुज बने, उनको हल करने पे आंसर मिल जाता है। ये दिया हुआ है और ये निकालना है, इसके बीच संबंध लगाइए। कोण के सामने वाली भुजा आपकी लंब होती है और 90 अंश के सामने वाली भुजा आपकी कर्ण होती है, तो ये ऑटोमेटिकली आधार हो जाएगा। लंब बट्टे आधार tan थीटा, है ना। परंतु हर क्वेश्चन में tan थीटा मत लगाना, वो तो प्रश्न पर आधारित हो रहा है। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज QPB में, QPB में। सो देखो बेटा, QP मुझे पता है और BP मुझे ज्ञात करना है। ठीक है, लंब बट्टे आधार tan थीटा, थीटा का मान कितना है 45, QB का मान 75, BP को मैंने y माना है और tan 45 का मान 1 होता है। y 1 कम y और इधर है 75, y का मान 75 आ गया। अब जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं इसका इस्तेमाल कर लूँगा। ठीक है, चूँकि दोनों जहाज़ों की दूरी माना AB को मैंने क्या माना है x, ये लिख दीजिए नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना। फिर अब हम बड़े त्रिभुज माने QPA में, त्रिभुज QPA में ये मुझे दे रखा है और ये मुझे निकालना है। ठीक है ना। अब देखो बेटा, कई आपको बोलेगा सर मुझे x निकालना, लेकिन आधार तो पूरा ही लेना पड़ेगा ना इस त्रिभुज में। इसका लंब लिया तो इसका आधार लोगे, इतना थोड़ी ना ले सकते हैं x। तो यहाँ QP बट्टे AP, लंब बट्टे आधार tan थीटा, थीटा की जगह पर क्या है बड़े वाले में 30 डिग्री। इस QP का मान तो बच्चों हमें क्या दे रखा है 75, और AP क्या होगा इतना प्लस इतना, यानी कि x प्लस वाई, और tan 30 का मान होता है 1/√3। बिल्कुल, तिरछे गुणा कर दोगे x प्लस वाई, एक कम x प्लस वाई, और ये है हमारे 75/√3। हमें y का मान नहीं, हमें x का मान निकालना है। सो देखो बेटा, यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 75/√3 है, ये प्लस का y इधर के माइनस का हो जाएगा। चूँकि y बराबर क्या 75, तो मान रख देंगे, यहाँ पर y का मान रख दोगे 75। ठीक है, तो 75 हमारा उभयनिष्ठ आ रहा है, उभयनिष्ठ निकालो, यहाँ से √3 बचा, 75 एकम 75 आंसर। अब इसमें नहीं बोला √3 का मान रखो, तो बस यहीं पे छोड़ देना है। ठीक है, आगे हल करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या बोला जा रहा है, पानी की सतह से, अब इसमें हमने चित्र नहीं लिया है, अब इस क्वेश्चन को पढ़ के मैं चित्र बनाऊंगा, देखना आपकी आंखों के सामने। कह रहे पानी की सतह से, ये पानी है, 14 मीटर ऊपर जहाज के डेक पर खड़े एक व्यक्ति का एक पहाड़ी की चोटी से उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा पहाड़ी के आधार से अवनमन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, ये शानदार क्वेश्चन है हमारे पास। पहाड़ी की ऊंचाई तथा उसकी जहाज से दूरी ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक एक लाइन को डिकोड करते हुए बढ़ेंगे। देखो, ये पानी की सतह से 14 मीटर ऊपर, ये पानी की सतह है, इसके ऊपर 14 मीटर। ठीक है, ये मेरा ले लिए, ये मेरा हो गया 14 मीटर। जहाज के डेक पर, ये जहाज का डेक है, खड़े एक व्यक्ति का पहाड़ी की चोटी से जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री, मान लेते हैं ये पहाड़ी यहाँ तक है। अब यहाँ से ज़मीन भी पानी की सतह से देखोगे तो ये है जो उन्नयन कोण है। यहाँ से अगर उन्नयन कोण बनाना पड़ेगा तो इसके समांतर मुझे एक रेखा लेनी पड़ेगी। यहाँ से ले ली मैंने। उन्नयन कोण कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तथा पहाड़ी के आधार से अवनमन कोण 30 है। ये पहाड़ी का ये आधार है और उस पहाड़ी से जो आधार का अवनमन कोण है, यहाँ से जब यहाँ देखोगे तो वो कितना है 30 है। बेसिकली यहाँ 30 बन रहे हैं तो उसके आधार पर यहाँ 30 बन जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो कह रहे हैं पहाड़ी की ऊंचाई, देखो ये पहाड़ी की ऊंचाई इतनी है टोटल। अगर ये 14 क्योंकि इसके समांतर लिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ये कितना हो जाएगा 14 मीटर होगा। ठीक है, तो इस ऊंचाई को मैं क्या बोल देता हूँ x बोल देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, इस दूरी को मैं y बोल देता हूँ।
तो हमें क्या निकालनी है, पहाड़ी की ऊंचाई निकालनी है टोटल x + 14 और उस जहाज से दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, ये हमारा है, ये पहाड़ी जो इस जहाज इस दूरी पर खड़ा है इसकी दूरी भी ज्ञात करनी है, ये y भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, सो नाम दे देते हैं कुछ, A B C D और ये बिंदु E दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये त्रिभुज दिख रहा है ना, इसको ले लो। त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज देखते हैं, उसको ही हल करना होता है। ABC, शॉर्ट ट्रिक, ABC ये पता है और मुझे ये निकालना है। ठीक है, बहुत आसान, पहला पार्ट तो देखते ही निकल जाएगा। AB मुझे पता है और मुझे BC ज्ञात करना है, संबंध लगा दिया। कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये आधार, लंब बटे आधार tan थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री। AB है 14, BC को हमने y माना है और tan 30 का मान होता है 1/√3, y एक कम y, ये आ गया 14/√3 मीटर। अतः जहाज तथा पहाड़ी के बीच की दूरी वो कितनी है, 14/√3 मीटर, पहला आंसर। ठीक है, अब आ जाइए, अगर आपको ऊंचाई निकालनी है तो 14 में आपको x जोड़ना पड़ेगा, तो पहले x निकालना पड़ेगा, यानी कि इस त्रिभुज में बात करनी पड़ेगी, समकोण त्रिभुज EDA में। अब त्रिभुज EDA में, ठीक है, ED निकालना है और वैसे AD पता है, क्यों, क्योंकि अगर ये y है तो ये भी y होगा, समांतर है ना, ED बट्टे AD, और ये भी लंब बट्टे आधार tan थीटा, थीटा आपकी बार कितना है 60 डिग्री। अच्छा जी, मान रखते हैं यहाँ पर AD को हमने x माना है और AD हमने y माना है। tan 60 का मान होता है √3। अच्छा जी, तो x बराबर होगा √3y, चूँकि y का मान कितना है 14/√3, ये मान यहाँ रख देंगे, तो 14/√3 गुणा √3 3, 14 42 मीटर। अतः पहाड़ी की ऊंचाई, ठीक है, पहाड़ी की ऊंचाई क्या हो जाएगी, x + 14, ये है हमारे पास, तो x का मान कितना है 42 और ये है 14, तो ये हो जाएगा 56 आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हमें आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्या है कि 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष व पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। सो देखो बेटा, हमारे पास क्या बोला है, 60 मीटर ऊंचे भवन से, ओके, 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष व पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। मतलब भवन ऊंचा है, मीनार छोटा है ना, अवनमन कोण की बात हो रही है। अवनमन कोण कहाँ, जब ऊपर से नीचे देखते हैं, है ना। तो देखो बेटा, ये हमारा 60 मीटर ऊंचा एक क्या है, भवन है, ये हमारा भवन है, और ये हमारा छोटू सा मीनार है जो कि ज़मीन पे खड़े होंगे लंबवत, इनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लंबवत खड़े रहते हैं। इधर मैं लिख भी देता हूँ, इधर क्या है बेटा, मीनार है। फिर क्या बोला जा रहा है, 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष, ये मीनार का शीर्ष व मीनार के शीर्ष कहाँ है, किसी मीनार के शीर्ष व पाद, मीनार का पाद के जो अवनमन कोण है, यहाँ पे ये जो अवनमन कोण है वो कितना है, 30 और 60 डिग्री है। यहाँ से यहाँ तक 30 बनेगा, उसके लिए मुझे यहाँ समांतर रेखा रहनी पड़ेगी। यहाँ से ये 30 डिग्री है और फिर कितना है 60 डिग्री है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 डिग्री है। चित्र बन गया। तो हमसे बोला मीनार की ऊंचाई, ये जो मीनार की ऊंचाई है वो हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा जी, मान लेते हैं कि जो मीनार की ऊंचाई वो h है, यहाँ से लेकर यहाँ तक h है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना है 60 है,
यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 60 है। अगर ये h आपने माना है तो ये भी कितना होगा, h होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ तो होगी। एंड ये टोटल हमारा 60 है, ये ध्यान रखिएगा। और इस दूरी को मैं क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। ये दूरी अगर x है तो ये दूरी भी यहाँ से लेकर यहाँ तक x होगी। नामकरण हमने किया नहीं है भाई, नामकरण करो। A B C D E। ठीक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, हमें h ज्ञात करना है कुल मिलाकर। तो सबसे पहले इस त्रिभुज में आ जाओ। ये टोटल ये दूरी पता है 60 और मुझे ये निकालना है x। तो यहाँ चूंकि त्रिभुज ECB में ये पता है EC, बट्टे मुझे निकालना है BC। ठीक है, हाँ ओके। सो देखो बेटा, और फिर ये वाली दूरी कितनी होगी अगर जब इस वाले में आओगे ना, चलो बात की बात है, वो अभी देखते हैं कितनी होगी, दिखाएंगे मैं आपको। ये टोटल कितना है, ये लंब है कोण के सामने वाली भुजा और ये आधार है, लंब बटे आधार tan थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री। इसी हमारे पास कितना है 60 और ये हमने माना है x और tan 60 का मान √3, तो 60 बट्टे √3, ये इधर आ गया x मीटर। पहला समीकरण, x का मान हमें मिल चुका है। अब जब इस त्रिभुज में आएंगे, क्योंकि बिना ये वाला दूरी कितना होगा बेटा, इतना 60 है और इतना h, तो इतने में से जब इतना घटाऊंगा तभी तो इतना बचेगा, तो ये आ जाएगा 60 - h। ठीक है, ये एक्चुअली h दिख रहा है, ये मुझे चाहिए और x तो मैंने अभी निकाल लिया है ना, तो इसमें और इस पर संबंध लगाना पड़ेगा। अब आ जाएंगे त्रिभुज EDA में। ठीक है, तो आ जाएगा चूंकि ED बट्टे AD, लंब बट्टे आधार क्या होता है tan थीटा। ठीक है, ED का मान है 60 - h और AD हमारे पास है x और tan 30 का मान 1/√3। ठीक है, ये इधर तिरछे गुणा करेंगे, 60 - h, x एकम x। ठीक है, चूँकि x का मान कितना है 60/√3, तो यह रखिए 60/√3 और बट्टे में ऑलरेडी √3 है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लिया, इसकी गुणा इसके साथ भागा इसके गुणा इसके साथ, 60 एकम 60, √3 गुणा √3 3, 3 दूनी 6 0, तो 60 - x का मान आ गया 20। ठीक है, तो 20 प्लस के इधर आगे माइनस का हो जाएगा और माइनस के इधर आगे प्लस का, तो जो h का मान होगा वो 40 मीटर होगा। अतः मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, ये 8वां क्वेश्चन, ये आपके उदाहरण का क्वेश्चन है। ठीक है, चैप्टर 9 का उदाहरण है बेटा। ठीक है, आप अब मैं बता रहा हूँ चैप्टर 9 के जितने भी उदाहरण हैं वो सारे महत्वपूर्ण हैं और मैंने सारे उदाहरण को एक वीडियो में मैंने ऑलरेडी करा रखा है बेटा। ठीक है, मैं जानबूझ के इस क्वेश्चन को नहीं करा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को अगर आपने नहीं देखा है तो इस क्वेश्चन को भी देखें और साथ में जितने भी उदाहरण है ना बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उदाहरण मैंने ऑलरेडी करा रखा है, उदाहरण के सभी वीडियो। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, जाके देख लीजिएगा, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर करना है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी करा रखा है, जाके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया है। आपके एनसीईआरटी प्रश्नावली 9.1 का जो 15वां क्वेश्चन है ना, 15वें क्वेश्चन से बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, पढ़ते हैं। एक नाव पुल की ओर आ रही है। ठीक है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है देखा गया है। देखो ये
ठीक है, ये हमारा पुल मान लेते हैं, ये एक नाव है यहाँ पर। ठीक है, ये नाव पुल की तरफ आ रही है, एक नाव पुल की ओर आ रही है। किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर आप खड़े हो किसी जगह से, जब देख रहे हो तो उन्नयन कोण, ठीक है ना, 30 डिग्री है। 4 मिनट बाद यहाँ से यहाँ तक, 4 मिनट बाद आगे जा रहे हैं, इस पुल की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ से हम यहाँ पहुँच गए। और जब 4 मिनट देखते हैं तो जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री हो जाता है। जितना पास जाओगे उन्नयन कोण बढ़ता जाएगा, है ना। नाव को पुल तक पहुँचने में कितना समय लगेगा? ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, ये चीज़ हमें ज्ञात करनी है। ये जो समय है वो हमें ज्ञात करना है। तो देखो, क्योंकि स्पीड सेम है नाव की, तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को x मानता हूँ और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को मैं y मानता हूँ। जो संबंध समय का और दूरी का यहाँ पर है ना, वही संबंध समय और दूरी का यहाँ पर भी होगा, क्योंकि स्पीड नियत है नाव की। ठीक है, इस क्वेश्चन ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ हमें दूरी नहीं दे रखा है, मान लेते पुल की हाइट, माना पुल की ऊंचाई, पुल की ऊंचाई h है, ये हमने मान लिया। ये ऊंचाई कितनी है? h नहीं दे रखा है, माना। इस दूरी को भी हमने माना है, माना माना करके लिख देना। ठीक है, अब हमारा जो मेन मकसद है वो क्या है बेटा? मुझे संबंध पता चल जाए यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि जो संबंध इस दूरी का और समय का है ना, वही संबंध इसका है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 4 मिनट के बाद की बात हो रही है। तो देखो बेटा, चूंकि त्रिभुज ADC में ये फिलहाल पता है और ये भी पता है, तो AD दूरी बट्टे CD, tan थीटा लंब बट्टे आधा tan थीटा होता है, थीटा 60 है। तो AD है h, CD हमारा y है, और ये tan 60 का मान √3, h एक कम h और ये आ गया y √3, या फिर y बराबर क्या आ सकता है? h बट्टे √3। जो ज़रूरत पड़ेगी वो हम ले लेंगे पुनः। अब बड़े वाले समकोण त्रिभुज में आ जाओ, ADB में, त्रिभुज ADB में ये पता है और ये दूरी पता है, तो AD बट्टे BD, लंब बट्टे आधा tan थीटा, थीटा का मान है 30 डिग्री। AD है h, BD है कितना? x प्लस y। मुझे बस x और y में एक संबंध चाहिए, तो बात बन जाएगी। tan 30 का मान 1/√3, x प्लस y एक कम x प्लस y, और यहाँ से आ गया h √3। ठीक है, h का मान मेरे पास क्या है? y √3। तो h की जगह पे मान रख दो यहाँ पर y √3, और यहाँ पे कितना है? वो √3, x प्लस y √3 3y, तो प्लस का y उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस के y, तो x बराबर आ जाएगा 2y। अतः y बराबर क्या हो जाएगा? x बट्टा 2। तो y, ये जो समय की बात करें, यहाँ लिखेंगे समय के आधार पर, ये सिंपल भाषा में लिख देना। समय के आधार पर हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या दे रखी है? 4 मिनट। 4 मिनट चलने के पश्चात वो यहाँ आता है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा? तो y बराबर क्या होता है? x का मान 4/2 हो जाएगा, तो यहाँ से वहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा? 2 मिनट लगेगा। उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा? 2 मिनट। ये क्वेश्चन था, शानदार, आराम से बन गया हमारा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, क्या बोला जा रहा है? एक 80 मीटर चौड़ी सड़क की दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, समान ऊंचाई वाले। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के जो उन्नयन कोण है क्रमशः 60 और 30 है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बीच की दूरी ज्ञात करनी। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है। ठीक है, देखो आपके पास सड़क है ये,
और समान ऊंचाई वाले दो खंबे लगे हैं सड़क के दो किनारों पर। ठीक है, कहीं पर एक बिंदु ले लो और इन बिंदुओं से जो उन्नयन कोण बन रहा है ना, वो उन्नयन कोण कितना बन रहा है, एक 60 बन रहा है तो दूसरा 30 बन रहा है। एक 60 है तो दूसरा 30 है। मान लेते हैं जो खंभों की ऊंचाई है वो h है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, माना खंबे की ऊंचाई h है। ठीक है, नामांकन कर दो इसका बेटा, A B C D E। सड़क की जो चौड़ाई हमें दे रखी, टोटल सड़क यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो है 80 मीटर। हम क्या मानते, माना अगर BC को मैं x मान देता हूँ, BC को मैंने क्या बोला x, तो CD क्या हो जाएगा, ये भी निकालने के लिए CD हो जाएगा 80 में से हमें क्या करना पड़ेगा, x घटाना पड़ेगा। टोटल में से इतनी दूरी कम करनी पड़ेगी, 80 माइनस x हो जाएगा। इतना समझ में आ गया, अवश्य आ गया होगा यहाँ से यहाँ तक। अब देखो बच्चों, हमें ये h भी निकालना और ये कितनी दूरी पर रखें वो भी निकालना है। इस बिंदु से इस खंभे की दूरी कितनी है और इस बिंदु से इस खंभे की दूरी कितनी है वो भी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, ओके। सो दो समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं, इनमें हमको नियम लगाओ, हल करो दोनों समकोण त्रिभुजों को, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। पहले लेते हैं त्रिभुज ABC में, ये निकालना है और ये भी आपको निकालना है, तो इन दोनों में संबंध लगाइए, AB बट्टे BC, कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये हुआ आधा लंब बट्टे आधा tan थीटा। थीटा कितना है, 60 डिग्री। AB का मान h है और BC का मान हमारे पास क्या है, x, और tan 60 का मान होता है √3। h बराबर √3x, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम देख लेंगे बाकी का। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं दूसरे वाले त्रिभुज में। पुनः दूसरे वाले त्रिभुज में आ जाएंगे EDC में, त्रिभुज EDC में। ठीक है, ये मुझे निकालना है और ये मुझे निकालना है, तो इन दोनों में संबंध लगाएंगे, AD बट्टे CD, ये भी लंब बट्टे आधा tan थीटा। थीटा आपकी बार है 30 डिग्री। ED का मान h और CD का मान है 80 माइनस x, tan 30 का मान 1/√3। ठीक है, तो ये गुणा करोगे 80 माइनस एक्स, एक कम 80 माइनस एक्स, और ये है h/√3। ठीक है, h का मान मुझे मालूम है, मुझे h का मान मालूम है कितना, √3x, ये यहाँ मैं रख दूंगा। ठीक है, √3x रख दिया, बाहर से √3 गुना √3 3, अंडर हट जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस के एक्स इधर आके प्लस के एक्स हो जाएगा, तो 80 बराबर ये हो गया 4x, 4 गुणे में इधर आके बट्टे में आ गया, 4 दूनी 8 0, तो x का मान कितना आ गया 20 मीटर। ठीक है, तो 20 मीटर, जो C से इस बिंदु की जो दूरी है 20 मीटर है। x का मान यहाँ रख देंगे, चूँकि h बराबर √3x है, तो x का मान यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा 20/3। ठीक है, ये हमारी क्या गई, खंबे की ऊंचाई। ठीक है, और जो दूरी है खंबे से दूरी एक थी हमारे पास BC x और दूसरा था CD 80 माइनस x। तो x तो हमारे पास 20 है और 80 माइनस x यानी कि ये हो जाएगा 60 मीटर। ये आपसे पूछा गया था, आराम से हो गया, कोई दिक्कत बताइए, कोई परेशानी नहीं होगी। ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए चाहते हैं बार बार। ठीक है, तो इनको ज़रूर करके जाना एग्ज़ाम में। तो कुछ क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पहले करा रखे हैं, वो ज़रूर देखना। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा आपको मिलेगा बादल वाला, बादल की ऊंचाई वाला, वो मैंने अलग से वीडियो बना के करा रखा है, उसकी भी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। NCERT इंपॉर्टेंट है बेटा, NCERT तो करना ही करना है, NCERT को उदाहरण भी करना है, इसलिए मैंने वो लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन पे, ज़रूर चेक करना इनके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पिछले साल पूछा भी गया था। आप कहोगे सर इतने सारे क्वेश्चन पिछले साल कैसे पूछ दिए गए? बेटा एक पेपर के कई सारे पार्ट बनते हैं,
इतना बड़ा स्टेट है तो हर जिले में अलग अलग पेपर सेट जाते हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपके सेट, आप कौन से जिले में पढ़ते हैं, आपको पता नहीं कौन सा सेट मिल जाए, तो तैयारी तो हमें करनी पड़ेगी, है ना। अब एक सेट तो नहीं बनता ना जो मैं बोल दूं भैया यही पढ़ के जाओ, क्योंकि सेट बहुत सारे बनते हैं। कभी कभी पेपर लीक भी हो जाता है तो उसके लिए वो पहले से ही तैयारी करके रखते हैं, ताकि अगर वो पेपर लीक हुआ है तो उसको कैंसिल करके उसकी जगह पर दूसरा पेपर सेट बांट दें, ठीक है। तो ये तैयारी भी बोर्ड्स पहले से करके रखते हैं। तो मेहनत करो बेटा, है ये मेरा कहने का मतलब है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। ये क्वेश्चन है बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन, इसे देखिए। ये हमारे पास 7 मीटर ऊंचा भवन है, इसकी ये भवन है, भवन हवा में लटकेगा नहीं, ज़मीन पे खड़ा है, और एक केबल टावर है यहाँ पर, ये केबल टावर है। मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये मेरा भवन है इस तरफ, और इस तरफ हमारा क्या है, टावर है। कह रहे हैं 7 मीटर ऊंचे, भवन की जो ऊंचाई है वो 7 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। शिखर से केबल टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण, इस शिखर से इस शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। अब उन्नयन कोण बनाना है, इसके समांतर मुझे लिखाना नहीं पड़ेगी, ले लिया। वो कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। एक एक अक्षर पढ़ रहा हूँ और चित्र बना रहा हूँ। और इसके पाद का अवनमन कोण, ये तो शिखर हुआ, और इसके इसी बिंदु से इसका पाद का जो अवनमन कोण है, पाद वो नहीं जो पीछे से निकलता है ना, पाद वो है पैर वाला पाद, ठीक है। इसके पाद का अवनमन कोण, यहाँ अवनमन कोण बनता है तो इधर बना लेंगे, 45 डिग्री है, ठीक है ना। एकांतर कोण बराबर होते हैं। टावर की ऊंचाई ज्ञात करिए, ये टावर है, देखो बेटा, अगर ये 7 है ऑटोमेटिकली ये भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो टावर की ऊंचाई क्या होगी, अगर ये ऊंचाई मुझे मिल जाए, माना इस यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी h है, तो इस h में जब मैं ये 7 जोड़ दूंगा तो मुझे टावर की ऊंचाई मिल जाएगी, ठीक है ना। मैं क्या बोल देता हूँ, माना, नाम तो मैंने दिया नहीं यार, ABCDE, ठीक है। मैं बोल देता हूँ माना ED को मैंने क्या मान लिया, H। अब इस एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर ना और एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर ना, ये जो दूरी होगी इस दूरी को मैं x बोल देता हूँ, तो ये दूरी भी मेरी क्या होगी, x होगी। ED को आपने H माना और BC को आपने क्या माना है, x। चूंकि टावर की ऊंचाई क्या होगी, इतनी, वो होगी h+7 मीटर, जो कि आपको ज्ञात करना है, यानी कि h निकालना है। उसके लिए सबसे पहले आ जाएंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में ये पता है, ये निकालना है, ठीक है। तो AB पता है बट्टे BC, कोण के सामने वाली भुजा लंब, ये हुआ आधार, क्योंकि 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, और लंब बट्टे आधार होता है tan थीटा। थीटा कितना है, 45। AB का मान 7, BC का मान है x, और tan 45 का मान होता है 1। x 1 कम x यहाँ है 7, तो x का मान आ गया 7 मीटर। जहाँ पर आवश्यकता होगी इसका उपयोग कीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इस त्रिभुज में आ जाइए ADE में, पुनः त्रिभुज ADE में, ठीक है। इस वीडियो के एंड में आपको कुछ टिप्स भी दे दूंगा अपनी तरफ से, हमेशा आपको हेल्प करेगा। इस चैप्टर को हेल्प करने का जो मोस्ट सीक्रेट्स है ना, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। ये निकालना है, और x अभी आपने निकाला पता है ना, ये निकालना और ये पता है। तो ED बट्टे AD, कोण के सामने वाली भुजा लंब, और ये हमारा आधार, ED बट्टे AD, लंब बट्टे आधार tan थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री। मान रखिए AD का मान है h, AD का मान अभी आपने x, क्योंकि ये x है तो ये भी x हो जाएगा, क्योंकि समांतर है एक दूसरे के। tan 60 का मान √3, और x का मान अभी आपने निकाला था 7 आया था। तिरछे गुणा करेंगे, बट्टे में त्रिकोण में आ जाएगा 7 √3, ठीक है। अतः टावर की ऊंचाई क्या थी हमारे पास, h+7 थी।
h का मान है 7 √3 और इधर से 7 है, 7 ओबनिश ले लो, इधर से √3 बचा 7 एकम 7, इतना मीटर। ठीक है बच्चों, ये हमें हमारा आंसर हमें मिल चुका है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। एक क्वेश्चन मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो बेटा उदाहरण का है, प्लीज़ इसे उदाहरण आप खुद कर लेना। मैंने ऑलरेडी सारे उदाहरण करा रखे मस्त तरीके से, लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर चेक कर लेना। अब बात रहती है कुछ टिप्स की। मैंने जो बोला है वादा किया है तो निभाना पड़ेगा बेटा, है कि नहीं। टिप्स क्या है, बच्चे डरते हैं। एक चीज़ आपको, पहला टिप्स क्या है, रीड करना है क्वेश्चन को अच्छे से, ठीक है। उसके बाद दूसरा टिप क्या है, रीड करने के बाद चित्र बनाना है बढ़िया से। अगर ये चीज़ आपकी हो गई है तो आपका क्वेश्चन कभी गलत होगा ही नहीं। उसके बाद क्या है ना, जो 90% क्वेश्चन है आपको क्या है ना, 2 समकोण त्रिभुज मिलेंगे, 2 या फिर 1, 2 समकोण त्रिभुज मिलेंगे, या फिर ज़्यादा 2 समकोण ही बोलता है, 2 समकोण त्रिभुज मिलेंगे, उसको हल कर लो, ठीक है। उसमें क्या होगा ना, एक दिया होगा और एक निकालना होगा, उसके भी समझ लगा देना। उसके बाद मेन चीज़ क्या है, जो मोस्टली 90% से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको tan थीटा में मिलेंगे, ठीक है। तो tan थीटा का सारा मान याद करना है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ tan थीटा क्वेश्चन पर निर्भर रहना है, लेकिन 90% क्वेश्चन tan थीटा पर होते हैं। tan थीटा के सारे मान याद रखना। और ये जो ट्रिक है ना, साइन कॉस tan, फिर नीचे क्या होता है कोसेक सेक कॉट, ये भी आपको याद होना चाहिए। यहाँ से क्या होता है भाई, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, ठीक है ना। लंबट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, लंबट्टे आधार, कर्ण बट्टे लम कौशिक, कर्ण बट्टे आधार सेक, आधार बट्टे लम स्कॉट, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ करो। ये सब चीज़ मैंने जब प्रश्नावली 9.1 पढ़ाई है तो वहाँ पर मैंने सब कुछ बताया, आप जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। 9.1 भी देख लेना, बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं। एक बार डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ठीक है। अगर हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आपको कुछ नॉलेज मिल पा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।